चाय। तो एकदम ले लेंगे। साला ये सब का है? कौन बात मनवाना चाहती है का? क्या पता। अबे लेकिन रंजन को तो सजने संवरने का शौक नहीं था। फिर ये सब क्या है? लगता कुछ काम नहीं, वही सब कर रही होगी इसलिए। अम्मा कुछ भी हो, हमको अब ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत बोझ बन गया हमारे पर, हम थक गए ये सब करके। दीदी आप भी ना कमाल है। लड़कियों को तो ये सब करना कितना अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा दिखना। और एक आप है कि आपको ये सब बोझ लग रहा है। अरे सुंदर देखा तो बोझ काहे लगे? चाहे कि शीशा में देखो तब पता चलिए। और सुंदरता तो सभी को मोहित करत है, तो गुडुआ को काहे नहीं अच्छा लगी है? टिबिटे लो कुक्कन। हाँ भैया। हाँ भैया। अरे एक बात बताओ जरा। हाँ भैया। अगर कोई 2-4 घंटे में मोबाइल का बॉडी बदले तो उसका क्या मतलब होता? मतलब भैया बिल्कुल साफ है, कोई बड़ा फैशनेबल लड़का होगा बाकायदा। हट गुड्डू भैया, हम बताते हैं। हमें लगता है कि कोई अमीर ज्यादा होगा, पैसे की गर्मी होगी। हम तो कह रहे हैं साला मेंटल होगा भैया। काहे कि हर 2 घंटे पे बॉडी काहे बदल रहा है मोबाइल का। अब वो का मोबाइल जो है वो फैशन शो में तो जाने वाला नहीं है। लेकिन हमारी बात समझ में नहीं आ रही भैया, आप ऐसे पूछ काहे रहे हो, क्या बात है? अबे कुछ नहीं यार, चलो टिबिटे लो, काम करो, चलो काम पर लग जाओ। का भैया बहुत पहले बुझा रहे हैं, कुछ बात है का? यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या ना तुम्हारी भाभी सारा दिन में पता नहीं 4 बार साड़ी बदल चुके हैं। हमको समझ में नहीं आया कांड क्या है। का कांड हो रहा है भैया? अबे क्या बताएं, हम तुमसे पूछ रहे हो, तुम मम्मी से पूछ रहे हो। अरे वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं भैया। अरे भैया भैया हम बताएं भैया, हमारे हिसाब से मामला कुछ दूसरा ही है। भाभी अगर हर 2 घंटे में साड़ी बदल रही तो इसका मतलब ये है भाभी पास हो गई, साड़ी कमी। क्यों टिल्लो? हाँ सही। अब आप उनको और कपड़ा लाए के दो तब वो साड़ी पहने। चलो सर, साला फालतू के सलाह देते रहते हो। साड़ी की कमी हो गई है। चाय पी। साला कुछ भी हो, बात तो सही है टीपी की। सही में को नया कपड़ा लत्ता की जरूरत होगी। क्या नाम बात भी नहीं कर रहा इतने तरह से, नहीं तो कह देती कि हमें साड़ी चाहिए। साला यही सबसे बड़ा मुश्किल काम लगता है हमको जिंदगी में। अब तोहफा देने के लिए आए तो आपका इसे इतने समझ में नहीं आ रहा। साला एक काम करते हैं, अलमारी खोल कर रख देते हैं, खुद ही मिल जाएगा। देने का झंझट ही खत्म। कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे। वैसे तो तेरी नाम भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी। क्या हो, तुमने फिर साड़ी बदल ली? हाँ क्यों? और ही वैसे तो तेरी नाम भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी। तू जो
रात होगी, ये साड़ी शाम की साड़ी से ज्यादा अच्छी है। दिल ही रखने को कभी बहुत अच्छी लग रही है। से सही कह देना, कह देना यूं ही, कितने दफे दिल ने अम्मा सही कहती थी, सुंदर लगना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा तो लगा ही हमें जब गुड्डी जी ने हमारी तारीफ की। कितने दफे हैरान हुआ मैं ये सोच के, उठती है इबादत की खुशबुएं क्यों मेरे इश्क से, जैसे ही मेरे होंठ ये छू लेते हैं तेरे नाम को, लगे कि सजदा किया कह के तुझे शब्द के बोल दो, ये खुदाई छोड़ के फिर आजा तू जमीन पे। इसका मतलब गुड्डी जी को बहुत अच्छा लगा जब हम नए नए कपड़ों में उनके सामने गए। साथ रह जा मेरे, कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे। अम्मा देखो, ये हम नहीं पहन पाएंगे, इतनी ऊंची है कि हम गिर जाएंगे। अरे कोनो पहाड़ नहीं बांध दिया तुमरे पैर में जो गिर जाओगी। देखो देखो देखो, अरे जब हम चल ही नहीं पाएंगे तो हम कैसे पहनेंगे इसको? अरे दीदी आप ही ना कितने नखरे करती है। पता है मम्मा, लड़कियां ना इतनी ऊंची ऊंची हील्स पहन के कहाँ कहाँ तक जाती है। और एक दीदी है कि उफ। देवी तुम तो चुप ही रहो, हमें नहीं पहनना है सब, हम निकालने जाते हैं। अच्छा मत पहनिए सैंडल, और हम हमसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आप भी ना बिल्कुल बतक है। हम वो बात नहीं करी, जाओ। अरे थोड़ी एड़ी ऊंची का हो गई, बवाल मचा दी। पहनते हैं, चल के देखते हैं। दीदी कितने दफे मुझको लगा तेरे साथ उड़ते हुए, आसमानी दुकानों से ढूंढ के पिघला दूं मैं चांद ये, तुम्हारे इन कानों में पहना भी दूं बूंदे बना, फिर ये मैं सोच लूं समझेगी तू जो मैं न कह सका, पर डरता हूँ अभी ना ये तू पूछे कहीं, क्यों लाए हो ये, क्यों लाए हो ये यूं ही। कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे। अब जाओ, चाय लेके जाओ, वो इंतजार करेगा। चाय का टाइम हो ही गया, जाओ। अरे अरे जाओ ना, काहे लड़खड़ाई रही थी।
संभल के जरा। क्या कर रहे हो आजकल? मतलब ये कि सब सही है, तबीयत पानी सब सही है कि नहीं? हाँ, क्यों? क्यों? अबे 4 इंच की हील पहन के सर पूरे घर में घूम रही हो और पूछ रही हो क्यों? हाँ, वो तो हमने इसलिए पहनी क्योंकि वो साड़ी है ना, पैर के नीचे आती तो गंदी हो जाती है इसलिए। अबे तुम्हारी हील के नीचे साड़ी जो खराब नहीं होगी बल्कि फट जाएगी। और क्या इतनी बहुत लंबी लग रही हो तुम। चाय पी लें? क्या कर रही हो? अरे फिर साड़ी बदलोगी क्या? वो 3 घंटे हो गए ना पहने हुए ये वाली साड़ी, तो हमने सोचा बदल लेते हैं, फ्रेश लगेगा। ठीक है, बदलो बदलो, जो तुम्हारे मन में हो करो। लगता है मुझे धर्म पत्नी का स्क्रू ढीला हो गया। अबे हमार जो खोपड़ी है ना बे, अबे एकदम भनभनात है, लागत है कि खड़े हुई तो चक्कर खा के गिर जाइए। हम ना अब फिर से जाके आराम करत हैं, शायद बेहोश होए से कुछ देर बाद होश में आ जाइए। और का अरे अरे अबे का कुछ कर नहीं रहे दीदी, हाँ कचर कचर करती रहती है तो। चलो बोलो बबली। जिसको न निज गौरव, जिसको न निज गौरव तथा न निज देश पर अभिमान है, तथा न निज देश पर अभिमान है, वो नर नहीं, वो नर नहीं, नर पशु निरा है, नर पशु निरा है, और मृतक समान है, और मृतक समान है। अब इसी लाइन को ना हम पूरा बोलेंगे, ठीक है? ता? अरे मिट्टू जी, हम सब लोग ना जीने के लिए लड़ रहे हैं, और जरा ये लोगन को देखो, पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ता? अरे डायमंड, अरे ओ बबली, ये खाना नहीं मिला हम सबको, और तुम पंचर पढ़ाई पढ़ाई के हमार खोपड़ी खातो। ठीक है, अब जोर जोर से नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग भी थोड़ा शांत रहिए। बबली, अब तुम भी धीरे धीरे पढ़ना, ठीक है? मिट्टू जी, हमको जरा ये बात बताओ कि यहाँ का दाना पानी कब तक हमारे नसीब में है? अरे हम कब तक यहाँ रहेंगे और फिर जाएंगे कहाँ? अरे बिल्लो, अब तुमसे हम क्या बताएं? बस आज भर का पैसा बचा है, कल का तो फीस भरे का पैसा भी नहीं है हम लोगन के पास। कल तो हम लोगन को अपन अपन झोली झंडा उठाए कि ना दूसरा ठिकाना ढूंढे के पड़ी। दिक्कत तो बस ये है कि मोह माया डसत रही है हम लोगन को, नहीं तो सन्यासिनी बनकर यार ओहर ठिकाना ढूंढे के पड़ रहा है हम लोगन को। अरे घूमना तो छोड़ो मिट्टू जी, अब तो हम सबको ना नाचना पड़ेगा, जैसे पप्पू यादव नाच नचाए थे ना बंटू जी, रज्जू भाई सब और विष्णु भैया को, वैसे अब हमको नाचना पड़ेगा। लेकिन एक प्लान तो है मिट्टू जी, अगर वैसे करेंगे ना तो सब इंतजाम हो जाएगा, रहने का भी और पैसा का भी। अब ये उहर के बाद पटर पटर का करे तू? अरे का प्लान है ये तो बताओ। अरे बताएंगे काहे नहीं, बताएंगे ना, लेकिन मिट्टू जी पहले टाइमर को ना बाहर भेजो, प्लान सुनेगा ना, प्लान फ्लॉप हो जाएगा। आय है बिल्लो, पहली ना बुझाओ, ये बताओ कि प्लान का है?
तो सुनो जीजी, प्लान ई है साला वैसे दिमाग बना रहा ऊपर से। भैया कुछ मालूम है? क्या मालूम है हमको? अरे हम आपसे वही पूछ रहे हैं। अरे हम तुमसे पूछ रहे, तुम मम्मी से पूछ रहे। अरे भैया गुस्साइए नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि कोनो राज है जो हमसे और आपसे छुपाया जा रहा है भैया। कहा है ना, ये भाभी और महादेवी दोनों मिलकर छुपा रही हैं। क्या कर रही हो यार? कुकन भैया आप भी लीजिए। अरे बस बस कीजिए, बस। क्या कर रही हो यार? अरे बस बहुत हो गया यार, खा लिया हमने, बस बहुत खा लिया। चल रहे हैं, बहुत तेजी हो रही है। चलो कुकन। क्या हुआ? देखो ना अम्मा, पैर में कैसे निशान पड़ गए। हम बोले थे आप लोगों को, लेकिन आप लोग सुनते नहीं है। हाय हाय हमरी फूल कुमारी, एक ठो नया जूता का पहन लिया, निशान पड़ गया। अरे हम पहने हैं ऐसे जूते। हाँ नहीं तो क्या दीदी, आप भी ना एकदम अजीब है। पहली बार सैंडल पहनेगी तो फिर पाँव में छाले वाले तो आएंगे ही ना। लड़कियां तो कितना फैशन, कितना कुछ करती है फैशन के लिए, और एक दीदी है थोड़ा सा छाला पड़ गया उसके लिए ये हो गया वो हो गया। थोड़ा सा है, अरे निशान तो जो पड़ा ही है, पैर में कितनी तकलीफ हो रही है वो नहीं। भैया बहुत ही नाजुक हो तुम तो। अरे दीदी फैशनेबल रहना सीखिए ना थोड़ा सा। क्या फैशन देवी, तुम हो तुम्हारा फैशन अपने पास रखो। तुम, इतनी तकलीफ हो रही है हमको, और तुम्हारा फॉर्मूला जो था थोड़ा और पूरी खाओ, थोड़ा और पूरी खाओ, सब फेल हो गया। गुड्डू जी ऐसे ही चले गए बिना खाए। तुम्हारा नाटक सब फेल। उल्टा तो पड़ गया सब कुछ। हमरे